गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और बिग ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पेपर लीक मामला। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की परीक्षा आपकी हुई थी 2022 में 19 फरवरी को रविवार को 3531 पदों पर। तो पेपर लीक मामला दोस्तों यहाँ पर ईडी जयपुर के अंदर आपके प्रवर्तन निदेशालय के अंदर दर्ज हो चुका है। और पूरी जानकारी की इस वीडियो में हम बात बताने वाले हैं, कितनी उम्मीद परिणाम आ सकता है या दोबारा एग्जाम होगा। आप सभी को पता होगा पेपर लीक तो यहाँ पर एम्स का भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है एम्स का। सभी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। और भरत दिनवाल जी ने यहाँ पर राजस्थान के अंदर एसओजी में परिवार दर्ज कराने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अंदर जो है यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा दी है। मामला दर्ज हो चुका है और क्या कुछ जानकारी है इस वीडियो में बात करते हैं और इस लेटर को भी पूरा समझेंगे क्या कुछ इसमें जो है एफआईआर आपकी दर्ज हुई है। सबसे पहले राजस्थान सीएचओ परीक्षा के मामले में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, ताकि जो नए अभ्यर्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको चीजें समझ में आए। राजस्थान सीएचओ संविदा भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला 2022 में। ठीक है, तो राजस्थान में सीएचओ की भर्ती यानी आपकी जो संविदा की भर्ती, संविदा पर ये पद रहे थे आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसकी फुल फॉर्म है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। तो 2022 में 19 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था रविवार को। इसकी योग्यता क्या क्या है, इसके अंदर जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और बीएएमएस आयुर्वेदिक वालों ने फॉर्म भरे थे। इसमें सैलरी 25,000 15,000 इंसेंटिव यानी टोटल आपको 40,000 सैलरी मिलती है। इसका पेपर यहाँ पर ऑफलाइन होता है राजस्थान में। तो ठीक है, 3,531 पदों पर भर्ती हुई थी दोस्तों। और 92,049 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरे थे। 81,585 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी। अब क्या हुआ था इसमें, 18 फरवरी को ही पेपर जयपुर में रेवड़ियों की तरह बंटने की खबरें आई थी और वायरल होने की यहाँ पर खबर आई थी। और सुबह जब पेपर हुआ 10 बजे, तो उसके पहले ही 8 बजे के करीब यहाँ पर परीक्षा से पहले ही जो आपका पेपर है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो चुके थे। पेपर लीक हो चुका था। पेपर लीक से जुड़े कई ऑडियो भी वायरल हुए थे दोस्तों, जिसकी हमने वीडियो भी बनाई थी। आपको वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और लगभग 79 से 89 आपके क्वेश्चंस हुबहू यहाँ पर पाए गए थे। ठीक है, और बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव और भरत बेनीवाल ने इसकी शिकायत एसओजी से जो है करी थी और चयन बोर्ड से भी कराई गई थी। तो एसओजी ने इस मामले पर दोस्तों परिवार दर्ज कर लिया था। परिवार एक केस होता है। और अब भरत बेनीवाल ने यह मामला ईडी प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज करा दिया है, जिसकी हम एक तरह से यहाँ पर इनको शाबाशी देते हैं। और अच्छा खबर यह है, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं होगा भरत बेनीवाल जी को। इनको लगातार जो है अब पूरी कार्रवाई अपने हाथ में लेनी होगी भरत बेनीवाल जी को, और पूरा ध्यान इस ओर लगाना होगा। ज्यादातर भरत बेनीवाल जी का ध्यान अपने इंसेंटिव को लेकर राजस्थान में जो सीएचओ लगे हुए हैं उनके विभिन्न मुद्दों को और उनकी सैलरी को लेकर ही रहा है। हालांकि पेपर लीक जो हुआ है राजस्थान में सीएचओ का, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान इनका नहीं रहा है। तो क्या कुछ मामला रहा है उसके बारे में ट्वीट देख लीजिए पहले आप। भरत बेनीवाल जी ने ट्वीट किया है, सीएचओ भर्ती में हुए पेपर लीक मामले को लेकर शिकायत इन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जयपुर में दर्ज करवाई है। अभी ईडी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा और मामले पर संज्ञान लेकर विस्तार से जांच कर जिन्होंने इस भर्ती में इतने बड़े पेपर लीक को अंजाम दिया था उन लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भर्ती के फर्जीवाड़े के सबूत एसओजी को भी सौंपे थे दोस्तों। और आपको बता दूं एसओजी क्या होता है, पुलिस का एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है। ये ना ये चुपचाप गुपचुप तरीके से जो है यहाँ पर पता लगाता है भाई किसने पेपर लीक करवाया, ये होता है एसओजी। और वहां भी जो है इसकी जांच चल रही है, यानी अब आपकी जो जांच चल रही है वो एसओजी के अंदर भी चल रही है और ईडी के अंदर भी चल रही है। पेपर माफियाओं पर कार्रवाई करने और भर्ती पर जल्द से जल्द निर्णय करवाने को लेकर आज से पुनः हमारे आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही अच्छी कदम है भरत बेनीवाल जी का, जिसकी हम तारीफ करना चाहेंगे दोस्तों। आप सभी सीएचओ अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि इनका फुल सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो सामने आ जाएगी और इनको लगातार सपोर्ट करने के साथ में अब आप हमें विचार बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि आपके क्या विचार है, पेपर दोबारा होना चाहिए ओके, या फिर इसका रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। क्या कुछ चीजें आपके मन में चल रही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम भी आपको अपने स्तर पर जो है सपोर्ट दिखा सके। आगे देखिए, अगर सरकार अभी भी इस भर्ती और उन माफिया पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भरत बेनीवाल जी ने ट्वीट किया है। और ये देखिए प्रवर्तन निदेशालय के फोटो भरत बेनीवाल जी के, और ये देखिए एक एफआईआर दर्ज हुई है और उसकी कॉपी आपके सामने है दोस्तों। ये देखिए पूरी इंग्लिश में है, जॉइंट डायरेक्टर सर मैडम ओके, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इनको कहते हैं ईडी शॉर्टकट में। अंबेडकर सर्किल जयपुर में इसका ऑफिस है और सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है। चलिए मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको दिखा देता हूँ। ईडी क्या है दोस्तों, ईडी अपने जो भारत देश में एक जांच एजेंसी है। ठीक है, एसओजी तो होता है पुलिस का स्पेशल ग्रुप, और ईडी जो है एक जांच एजेंसी है ये ओके। तो ये जांच एजेंसी
कितने तरीके से जो डायरेक्ट अपना वित्त मंत्रालय होता है ओके अपने पूरे भारत का, तो इसकी जो मुख्य मुख्य शाखा है वो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करती है। यदि ईडी की एंट्री हो गई है ना आपके मामले में, तो मान के चलिए काफ़ी कुछ फ़ायदा यहाँ पर सीएचओ को जो है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है या नहीं हुआ है, आपके सामने चीज़ें आ जाएगी। तो ये जानकारी थी। अब मैं आपको लेटर दिखाता हूँ और ये लेटर और ये सभी जानकारी दोस्तों आपको हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दी है। सलीश नर्सिंग अकेडमी आपसे बार-बार बोलते हैं जॉइन ज़रूर कीजिए। सभी सीएचओ अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, लाल कलर का, ब्लैक कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाएँ और व्हाइट कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ठीक है ना? अब चलिए बात करते हैं अपन इस लेटर की तरफ, जो बड़े दिनवाल जी ने लिखा है। संयुक्त निदेशक महोदय, प्रवर्तन निदेशालय, अंबेडकर सर्किल, जयपुर। एड्रेस और विषय क्या लिखा है? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की निष्पक्ष जांच। यानी कुल मिला के जो इसका मामला सामने निकल कर आ रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा है। भरपूर पैसा खाया गया है भैया, सीएचओ भर्ती के अंदर भरपूर पैसा खाया गया है और लपक के पैसा खाया है नेताओं ने। और जो जो एक तरह से उच्च स्तर पे जो बैठे हुए हैं अधिकारी लोग, उन्होंने भी, चिकित्सा विभाग के, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्होंने खाया है। इसमें बता दूं मैं आपको, ऑफलाइन पेपर होता है और ऑफलाइन पेपर जब हुआ था 2020 में भी, तब भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी, किस तरह से उनके साइन करवाए गए, किस तरह से उनके साइन नहीं करवाए गए। चलिए मैं बता देता हूँ लेटर में क्या कुछ लिखा है। आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती परीक्षा 19 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। सर, परीक्षा से पहले कई व्हाट्सएप ग्रुपों में लगभग 89 प्रश्न तैर रहे थे, यानी आ गए थे, और इस बात को एसओजी ने स्वीकार भी किया है। ठीक है, इसके लिए एसओजी ने आरएसएसबी को पत्र भी लिखा है। ओके, और इसी के बाद जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था आपको, एसओजी और आरएसएसबी के बीच में तनातनी चल रही थी। ये इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था, इसके ऊपर चीज़ें डाल रहा था और ये इसके ऊपर चीज़ें डाल रहा था। हालांकि एसओजी ने यहाँ पर परिवार दर्ज कर लिया था उस समय। इसमें आगे देखिए, अभी तक इस संबंध में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और इस पेपर लीक में शामिल काले धन और भ्रष्टाचार का मूल्य बहुत अधिक है। हाल ही में अलग अलग भर्तियों में पेपर लीक मामले में कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है। आप सभी को पता होगा, राजस्थान में काफ़ी जो है पेपर लीक यहाँ पर हुए थे और काफ़ी सारे अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है ना। और अपने गहलोत साहब ने तो एक रूल्स भी निकाला है कि भाई अब पेपर लीक में जो शामिल पाया जाएगा तो उसकी संपत्तियाँ कुर्क कर ली जाएगी, उसको लंबी सजा दी जाएगी। तो ये बात की बात है। इसमें आगे देखिए आप, सब गिरफ्तार सभी अधिकारी उक्त पेपर लीक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। कई बार अभ्यर्थी एफआईआर के लिए एसओजी के पास गए, यानी जो सीएचओ अभ्यर्थी है वो एफआईआर करवाने के लिए एसओजी के पास भी गए थे, ऐसा इनका बोलना है। लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते कई उम्मीदवार इस संबंध में मदद के लिए मेरे पास आए। ठीक है, ऐसा बोल रहा है भरत दिनवाल जी कि मैं एक नेता हूँ, सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, तो इसके नाते यानी इसकी जिम्मेदारी समझते हुए कई सीएचओ अभ्यर्थी उम्मीदवार मेरे पास मदद के लिए आए कि भरत दिनवाल जी आप यहाँ पर मांग उठाइए। हालांकि ये मैं एक तरह से कहूँगा अच्छा कदम है, लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन भरत दिनवाल जी को ये कदम पहले ही उठाना चाहिए था, ताकि जल्द से जल्द शायद रिजल्ट जारी होता। रिजल्ट जारी नहीं होता तो दोबारा एग्जाम की भर्ती होती। ओके, तो ये चीज़ें जो है एक तरह से इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है भरत निहाल जी को, या यदि उन्होंने खुद को नेता घोषित किया है सीएचओ का, ठीक है ना। सीएचओ की यूनियन भी बनाई है राजस्थान में, जिसके अध्यक्ष ये शायद भरत निहाल जी है, और एक और यूनियन चल रही है जो अलग हो चुकी है सीएचओ की भरत निहाल जी से, वो उनका मामला है अंदरूनी, उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहेंगे। चूँकि इस मामले में भ्रष्टाचार और काला धन बहुत अधिक मात्रा में शामिल है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस संबंध में मामला दर्ज करें और निष्पक्ष जाँच करें। यह मुद्दा कई वंचित उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ा है और इसलिए कृपया इसके ईमानदारी से प्रयास करें। ऐसा भरत निहाल जी ने जो है यहाँ पर दर्ज करा दिया है मामला। अब यदि ईडी इस मामले को दर्ज कर लेता है और ईडी इस केस के अंदर आ जाता है, इस पेपर लीक मामले में आ जाता है, तो मान के चलिए भैया सीएचओ को यहाँ पर न्याय मिलना पॉसिबल है। आपके क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। कैसी लगी जानकारी, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ में आप हमसे पर्टिकुलर जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।